गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.2 करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं किस एक्सरसाइज 5.2। देखिए स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 5.2 करते हैं। देखो करना किस तरीके से, देखो समझो। सबसे पहले इसमें टर्म होंगे, जैसे कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का मतलब क्या होता है, एन टर्म। जो लास्ट टर्म होती है उसको बोलते हैं हम। ठीक है, जो लास्ट टर्म, इसको हम एल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है लास्ट टर्म। तो इसका फॉर्मूला होता है A1 प्लस n-1 इंटू में डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला। एक्सरसाइज 5.2 में यही यूज होने वाला है। ठीक है, समझ में आ गई। तो हम एग्जांपल्स करते हैं, हम क्वेश्चंस के ही एग्जांपल करते हैं। देखो कैसे, किस तरीके से करते हैं। एक देखिए एग्जांपल आपके सामने। मान लो मैंने लिखा 2, 9, 16, 23 और मैंने बोला कि अब 30th टर्म निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डिफरेंस निकालो। क्या होगा, A2 माइनस में A1, यानी कि 9 माइनस में 2 क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला पता है क्या, A20 निकालना। क्या निकालना है, A20। तो A की वैल्यू क्या आपके पास, A1 की वैल्यू 2 है, प्लस N की वैल्यू क्या है, सॉरी 30 निकालना। 30 लिखो, 30 माइनस में 1, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस आपके पास 7 है। ठीक है, अब क्या जाए आपके पास 2 प्लस में 29 माइनस में 7। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो इसकी, क्या हो जाएगा, 2 प्लस में 7 9 जा 63, 6 7 2 जा 14 14 और 6 20। अब आप ऐड करो, क्या होगा 205। तो ये आंसर है आपका। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम देखो किस तरीके से करते हैं क्वेश्चन। देखिए आप, फाइंड द blanks the following tables given that A is the first term and B is the common difference and A and nth term। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। आपके सामने क्या है, A आपके पास 7 है, B आपके पास 3 है, N आपके पास 8 है। तो क्या करो आप, A8 कैसे निकालना आपको, A1 की वैल्यू प्लस 7, 8 माइनस में 1 इंटू में डिफरेंस आपका पास 3 है। क्या जगह 7 इंटू में 7 में से 1 लेस करो, तो 8 में से 1 लेस करो, 7 7 3 21 प्लस में 21 क्या है आपके सामने 28 है। तो जो यहाँ पर ब्लैंक्स में आपके सामने 28 आ जाएगा इधर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, -18, डिफरेंस आपको निकालना है। n की वैल्यू है an 0 है। ठीक है, देखो कैसे करते हैं हम। देखिए A10 है, तो जो A10 इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या है, -18 प्लस में 10 माइनस में 1 की जगह 9, डिफरेंस आपको D निकालना है। और जो A10 की वैल्यू हो क्या है, 0 है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, अब हम 18 को साइड लेके जाओ। ठीक है, ले जाएं, क्या हो जाएगा, ये 9D तो इधर रह गया। जब हम इसको 0 की साइड लेके जाएंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा। ठीक है, जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, डिफरेंस D इज इक्वल टू 18 अपॉन में 9, क्या गया वैल्यू 2 आ गई। क्या आ गई, 2। तो सेकंड में क्या आ गया, 2 आ गया आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट में है A1 निकालना में, D-3 है, N 18 है और N -5 है। देखो कैसे करते हैं हम। अब हमें A1 निकालना, तो देखो N का मतलब क्या, हमारे पास 18 इज इक्वल टू A1 प्लस N की वैल्यू 18 माइनस में 1 है, डिफरेंस की वैल्यू क्या आपके पास -3 है। ठीक है, और A18 की वैल्यू क्या -5 है, तो मैंने -5 लिख दिया। अब क्या जाएगा, A1 प्लस में 17 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या जाएगा, माइनस का 15। ठीक है, 17 माइनस ये जो आपके पास -5। ठीक है, अब क्या जाए आपके सामने, देखो A1 -15 इज इक्वल टू -5, -15 को साइड लेके जाओ तो क्या जाए आपके सामने, A1 इज इक्वल टू -5 प्लस 51 आ गया 46। तो A1 की वैल्यू क्या आ गई, 46। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसान कंसेप्ट हैं। ठीक है, मैंने सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल सिंपल है, चलो फोर्थ पार्ट कर देता हूं और फिफ्थ पार्ट आप ही करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फोर्थ पार्ट देखिए कैसे करते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स, AN, ठीक है, AN आपके पास गिवन है A1 प्लस में N-1 इंटू में डिफरेंस, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब जो AN की वैल्यू हो तो 3.6 है ना, तो लिखो 3.6 इज इक्वल टू, क्योंकि एन की वैल्यू A1 किया माइनस का 18.9 प्लस में N-1 इंटू में डिफरेंस क्या आपके पास 2.5 है। अब 18.9 को इधर लेके जाओ तो क्या जाए आपके पास 3.6 प्लस में 18.9, ठीक है,
तो यहाँ पर क्या जाएगा n-1 इंटू में डिफरेंस क्या आपके पास 2.5। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो क्या बनता है ये। अगर मैंने ऐड किया तो ये बनेगा 6 और 9 5। ठीक है, 6 और 9 5 15 में 1 ऐड करो, इसमें सॉरी 3 में 1 ऐड करो 4 और 8 12। अब यहाँ पर 2 तो 22.5 आ गया। ठीक है, तो क्या जाएगा n-1 इज इक्वल टू 22.5 और 2.5 आ जाएगा नीचे। ठीक है, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट कैंसिल, तो आपके पास ये 9 पे कैंसिल हो जाएगा। किस पे जाएगा? 9 पे कैंसिल। तो n-1 इज इक्वल टू 9 है, तो n क्या जगह 9 प्लस में 1 10, तो n की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। 5th पार्ट आप स्वयं करेंगे, तब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, चूज द करेक्ट चॉइस ऑफ द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपको ये ऑप्शन है तो 30th टर्म निकालनी है। तो क्वेश्चन क्या है, 30th टर्म ऑफ द AP 10 7 4। ठीक है, ये निकालना हमें। देखो कैसे निकालते हैं अब हम। आपके सामने क्वेश्चन है ये। आपको पता है कि ए का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस में n-1 इंटू में d। सबसे पहले d निकालो। d क्या हो जाएगा आपके पास? 7 माइनस में 10 आ गया माइनस का 3। ठीक है, क्यों a2 माइनस में a1 होता है। तो a 30 निकलो, a आपके पास 10 प्लस n है 30 माइनस में 1, d आपके पास कितना? माइनस 3। ठीक है, तो जगह 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई माइनस का 3, तो जगह 10 माइनस का 87, तो आंसर है माइनस 77। ठीक है, तो क्या आंसर है? माइनस 77 आपका आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में हमारे पास माइनस 77 सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। और ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं। सेकंड पार्ट देखो, 11 टर्म ऑफ द AP -3 -1/2 और 2। इसमें हमें क्या निकालनी है? 11 टर्म निकालनी है। देखो कैसे निकालते हैं हम। देखिए डिफरेंस निकालो, माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस 2 माइनस में प्लस हो जाएगा ना, तो 6 एलसीएम में, तो 6 में से 1 गया 5/2, तो डिफरेंस है आपके पास 5/2 आ गया। ठीक है, तो A11 निकालो, तो क्या जाएगा? माइनस का 3 प्लस में 11 माइनस 1, डिफरेंस कितना है? 5/2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल है। -3 10 इंटू में 5/2, 2 से 5 से कैंसिल। ठीक है, -3 प्लस में 25 में से -3 लेस करो तो 22 आपका आंसर आ गया है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट भी आपका हो चुका है। आप देख सकते हो कि इसमें ऑप्शन बी है, तो बी बिल्कुल सही जवाब है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है। थर्ड में फर्स्ट पार्ट है, ये आपके पास A1 है, ये आपके पास A2 है और ये आपके पास A3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास A3 ए का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, d हमारे पास नहीं है, पर A1 है और n है। तो मैंने क्या किया, an मेरे पास 26 है, क्योंकि A3 है ना, तो मैंने क्या लिखा? A3 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? A3। A1 आपके पास 2 लिख लो, 3 माइनस में 1 करोगे तो 2 आएगा। डिफरेंस आपके पास है नहीं, ये 26 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो कैसे करते हैं हम आगे। बिल्कुल सिंपल है ये। 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 24। 2d इज इक्वल टू 24 माइनस में 2, सॉरी माइनस 2 हमने कर ही दिया था, 26 था ये। 26 माइनस में 2 24। ठीक है, अब d इज इक्वल टू 24/2 आ गया 12। और जब भी A2 निकालते हैं तो क्या होता है? A1 प्लस d होता है। ठीक है, तो आप क्या करो, 2 में 12 ऐड कर दो, तो क्या आपके पास 14 आ गया। तो जो ये इस बॉक्स में है वो आंसर क्या आएगा? 14 आएगा। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका शॉर्ट मेथड और देखो आप। शॉर्ट मेथड क्या है? A1 प्लस A3 अपॉन में 2 करोगे तो आपके पास A2 आएगा। क्या आएगा? A2 का डायरेक्ट कंसेप्ट होता है ये। 2 प्लस में 26 अपॉन में 2 किया मैंने, तो 28 अपॉन में 2 क्या हो गया? 14। तो आपके पास आंसर हो गया 14।
देखिए हमने क्या किया था इसमें A1 प्लस में A13 यानी कि बीच में A2 छोड़ा था। सेम प्रोसेस क्या आई है तो A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। जब भी आप A2 प्लस A4 अपोन में 2 करोगे तो आपके पास A3 आएगा। A3 प्लस A4 करोगे तो A4 अपोन में 2 करोगे तो फिर A जो बीच वाली वैल्यू वो निकल आती है। तो हमें ये बीच वाली वैल्यू निकलेगी, देखो कैसे 13 प्लस में 3 करेंगे अपोन में 2 करेंगे तो 16/2 8 आ गया। तो ये होगा आपके सामने 8। ठीक है, अब आपके पास क्या है A1 है। अगर मैं A1 प्लस में 8 कर दूं क्योंकि A3 तो आपके पास है ही, अपोन में 2 करूं तो 13 आएगा आपके पास। 13 तो आपके पास A2 है ही, इसकी मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 16। तो A2 सॉरी 26 होगा। A1 प्लस 8 इज इक्वल टू 13 इंटू में 2 आपका होगा ये 26। 8 को उधर ले जाओ आप। A1 इज इक्वल टू 26 माइनस में 8 आ गया आपके पास कितना 18। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 18 हो जाएगा। अब आप डिफरेंस देख सकते हो, देखो यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस है। इसका मतलब हमारी दोनों टर्म बिल्कुल सही है। सुन भाई दोबारा देख लो स्टूडेंट्स, होता क्या है जब भी आप A1 प्लस A3 अपोन में 2 करोगे तो A2 निकलेगा। A2 प्लस में A4 करोगे अपोन में 2 करोगे तो A3 निकलेगा। A3 प्लस A5 अपोन में 2 करोगे तो A4 निकलेगा, यानी कि बीच वाली टर्म निकलेगी हमेशा। अगर 6 और 8 को ऐड करोगे तो 7 निकलेगा। अगर 10th और 12th को ऐड करोगे तो 11 निकलेगा। समझ में आई स्टूडेंट्स? देखिए स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में क्या है 5। तो क्वेश्चन है ये थर्ड पार्ट में थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, तो बिल्कुल आसानी तरीके से करते हैं हम। ये आपके सामने A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। इसका मतलब A2 क्या होता है, A1 में अगर हम D ऐड कर देंगे। A3 क्या होता है, A1 में हम 2D कर देंगे। ठीक है, और A4 क्या होता है, A1 में हम 3D ऐड कर देंगे। जो हमारे पास A4 है ये क्या आपके पास 4D है। तो इसका मतलब A4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 9 2 18 और 1 19/2। ठीक है, A1 की वैल्यू लिखो यहाँ पर। तो A1 की वैल्यू क्या जाएगा आपके पास 5 प्लस में 3D इज इक्वल टू 19/2। 3D इज इक्वल टू 19/2 माइनस 5। जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या हुआ देखो 2 19 माइनस 10 आया क्या 9/2। ठीक है, 9/2 क्या है आपके पास, यह है इसमें डिफरेंस। तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 3D इज इक्वल टू 9/2। तो D की वैल्यू क्या जाएगी स्टूडेंट्स 9/2 अपोन में 1/3। तो 3 से कैंसिल होगा ये, तो D की वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है A2। तो यहाँ पर पुट कर दो डायरेक्ट, यानी कि 5 में 3/2 ऐड करोगे तो क्या आएगा 2 5 10 13/2। ठीक है, तो ये होगा 13/2। अगर आप क्या निकालते हो, आप A3 निकालते हो तो A3 क्या होगा 5 में आप 2D, यानी कि 2D क्या होगा 3/2 इंटू में 2 3 होगा, 3 ऐड करो किसमें 5 में तो क्या होगा 8। तो यहाँ पर क्या गया 8। ये आसान बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम प्रोसेस फोर्थ पार्ट में करना है, क्योंकि ये A1 है, ये A1 प्लस D है, ये A1 प्लस 2D है, ये A1 प्लस 3D है, ये A1 प्लस 4D है, और ये A1 प्लस में 5D है। और A1 प्लस में 5D की वैल्यू 6 है और A1 की वैल्यू -4 है। तो सेम प्रोसेस हो जाएगी इसमें। ठीक है, अब आप क्या करो फिफ्थ पार्ट, तो फिफ्थ पार्ट को आप इसको A1 मान लो। ठीक है, इसको छोड़ दो एक बार, इसको A1 मान लो। ठीक है, कैसे मैं समझाता हूँ अब आपको। कुछ देर के लिए मैंने इसको A1 मान लिया। ठीक है, A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है, अब आपके पास क्या है, ये A प्लस 4D है, जितनी टर्म होती है उससे कम लेते हैं हम। ठीक है, ये -22 है, क्या है -22। तो A की वैल्यू क्या है 38 है, तो 38 लिखो यहाँ पर प्लस 4D इज इक्वल टू -22।
तो 4D इक्वल टू क्या होगा आपके पास -22 -38 आ गया -60। ओके स्टूडेंट्स, D की वैल्यू -60/4 करेंगे तो क्या आएगा -15। इट्स मीन यहाँ पर -15 है तो 38 में से -15 लेस करो 23 हो जाएगा। ठीक है कि अब आपको A1 था, अगर A2 निकालना है तो A1 प्लस D, तो क्या आपके पास 38 माइनस में 15 प्लस माइनस माइनस 23 आ गया। A3 निकालना है आपके पास तो A1 प्लस में 2D, यानी कि 15 टू जा -30, 38 माइनस में 38 आ गया। A4 निकालना है आपको तो A1 प्लस में 3D, यानी कि 38 माइनस में 45 -7 हो गया। ठीक है, यानी कि ये तो आपके पास 23, ये आ गया आपके पास 8 और ये आ गया -7। अब ये है देखो यहाँ से ये बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है ना, देखो इससे 15 ज़्यादा है तो आप क्या करो इसमें 15 ऐड कर दो, क्योंकि अब आपको इधर जाना है ना, तो क्या जवाब आपके हम 38 में 15 ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक बात देखो, अब ये हमारे पास एक्चुअल में ये A3 आपके पास क्या है 53 आ गया, ये 53 आएगा, ये आपके पास क्या है ये A1 है एक्चुअल में। ठीक है, समझ आ गया? तो बिल्कुल आसान ही क्वेश्चन है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर है 4, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। कौन सी टर्म 70 ये है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा 3, 8, 13, 18 ये है 78। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यानी कि आपके पास जो ये है ये AN है। ठीक है, एन का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो अब हमें क्या किया, सबसे पहले डिफरेंस निकालो, तो 8 माइनस 3 निकालेंगे तो 5 आ गया डिफरेंस। तो AN है तो A की वैल्यू लिखो 3 प्लस N माइनस 1 इंटू में D इक्वल टू क्या है आपके पास D की वैल्यू क्या है 5 लिख लो, 5 इक्वल टू 78, क्योंकि N की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 3 को उस साइड लेके जाओ, N माइनस 1 इंटू में 5 इज इक्वल टू 78 माइनस 3 आ गया 75। ठीक है, N माइनस 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन में 5 आ गया 15। क्या आ गया 15। अब N इज इक्वल टू 15 प्लस 1 क्या हो गया, देखो N माइनस, देखो ये 5 था, 5 नीचे आ जाएगा, 15 पे कैंसिल हो गया। ठीक है, और 15 कैंसिल होने के बाद N माइनस 1 इक्वल टू 15 है, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 प्लस में 1 तो क्या हो गया 16। ठीक है, तो हमारे पास क्या है N टर्म क्या है 16 टर्म है, तो आपका 16 आपका आंसर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का आप खुद करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन विच द फॉलोइंग AP। बिल्कुल सेम ऐसा ही है, और 15 का सेकेंड पार्ट भी आप ही करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है, क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुके हैं आपके, और नेक्स्ट वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बचे हम सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको स्टूडेंट्स मैं बोलना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ताकि दूसरे स्टूडेंट भी बेनिफिट उठा सकें। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। गुड नाइट ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स।